वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट या हम कह सकते हैं सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी के बारे में, जो कि कंटिन्यूसली हमें डाउनफॉल में देखने को मिल रही है और मुझे कंटिन्यूसली इसके ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं कि अब इसमें से हमें एग्जिट करना है या अब भी होल्ड करना चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं गाइस इंफोसिस के बारे में। अब इंफोसिस लिमिटेड ये हमारे लिए कोई नई कंपनी डेफिनेटली नहीं है। ये सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी हमें आईटी सेक्टर में देखने को मिलती है। फर्स्ट आप सब जानते ही होंगे कि टीसीएस जो है, टीसीएस के बाद जो है यहाँ पे इंफोसिस का हमें सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी का हमें यहाँ पे नाम देखने को मिलता आया है। अब यहाँ पे हुआ क्या है आप देख ही सकते हैं कि टीसीएस में फ्राइडे के दिन भी करीबन 7.5% से ज़्यादा की गिरावट एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग देखने को मिली है, लेकिन ड्यूरिंग द मार्केट ये करीबन 8 से 9% की गिरावट देखने को मिली। अब ये एक दिन की अगर गिरावट हो तो कोई हम समझ भी सकते हैं कि कोई रीज़न होगा कि एक दिन की गिरावट के पीछे डेफिनेटली कोई ना कोई रीज़न होता है। लेकिन अगर हम लास्ट 5 दिन का चार्ट देखें तब भी आप देख सकते हैं 6.5% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। इवन लास्ट 1 मंथ में हमें सिर्फ 5% की पॉजिटिविटी देखने को मिली है, लेकिन हम 6 मंथ की बात करें तो कंसिस्टेंसी से ये डाउनफॉल में ही देखने को मिल रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी अगर हम देखें तो लास्ट जो 5 दिन का डाटा है ये कंटिन्यूसली डाउनफॉल में हमें इंफोसिस देखने को मिल रहा है। अब इंफोसिस जैसी कंपनी अगर कंटिन्यूसली लॉस में होगी तो डेफिनेटली बहुत सारे जो यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है इसमें, और आई एम श्योर कि ये चैनल पे जितने लोग विजिट कर रहे हैं डेफिनेटली उनके पोर्टफोलियो में कम ज़्यादा क्वांटिटी में इंफोसिस होना ही है। अब इंफोसिस के ये कंटिन्यूस डाउनफॉल के चलते क्या हमें ये स्टॉक में अब बने रहना है या हमारी स्ट्रैटेजी एग्जिट की तरफ बननी चाहिए, हम ये चीज़ के बारे में डेफिनेटली बात करेंगे। हम यहाँ पे जो है बेसिकली ये स्टॉक के बारे में ये देखेंगे कि हमने इसमें इन्वेस्ट करके सही किया है या नहीं, और अब हमें इसके इस डाउनफॉल वाले सेशन से आउट हो जाना है या अब भी हमें ये सेशन में रहने के कोई चांसेस देखने को मिलते हैं। तो गाइज अगर आप इसका 1 साल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो आप देख सकते हैं लास्ट 1 सालों में जो है ये निगेटिव में माइनस में ही हमें देखने को मिला। 5 साल का डाटा अगर आप देखेंगे तो करीबन 95% के रिटर्न्स इसने बनाकर दिए हैं, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड के 5 साल कंसिस्टेंसी से जिसने होल्ड किया है उसको ये रिटर्न्स मिले हैं, और इसके मैक्सिमम रिटर्न तो डेफिनेटली अमेजिंग है ही, करीबन 11,500% के रिटर्न। अब 11,500% के रिटर्न उसको मिले हैं जिसने ये स्टॉक 1999 से होल्ड कर रखा है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले देखना है कि इंफोसिस में जो गिरावट चल रही है इस गिरावट के बाद हमें इसमें क्या स्टैंड हमारा होना चाहिए, जिसके लिए हम सबसे पहले चलेंगे फंडामेंटल्स और कुछ पैरामीटर्स पर, जिसके चलते हमें ये डिसीजन लेने में बहुत आसानी होगी कि हमने इसमें इन्वेस्ट करके सही किया है या नहीं। और अब इस इन्वेस्टमेंट के बाद ये जो 1 साल का कंटिन्यूस डाउनफॉल इसमें देखने को मिला है, इसके चलते हमें इसमें बने रहना है या एग्जिट करने के बारे में सोचना चाहिए। अब ये जानने के लिए सबसे पहले हम आ चुके हैं बीएससी इंडिया की वेबसाइट पर। आपको बीएससी इंडिया की वेबसाइट पर स्क्रॉल डाउन कर कर आपको सिंपली जो है कॉर्पोरेट एक्शन ओपन करनी है, और कॉर्पोरेट एक्शन में आप यहाँ देख सकते हैं कि इंफोसिस जो है इसने डिविडेंड जो है डिक्लेयर किया है, और कितनी बार किया है हम ये भी देखेंगे। ये डिविडेंड आप देख सकते हैं 2019 में 3 बार डिविडेंड दिया था, 4, 10 एंड 8 का। 20 में 2 बार है, और 21 में 2 बार है, 22 में 2 बार है, और 23 में अभी 1 बार डिविडेंड हमें देखने को मिला है। तो डिविडेंड कंसिस्टेंसी से इंफोसिस देता है। आप इसमें नीचे भी और भी देख सकते हैं, यहाँ पे 13, 14, 15, 16, 17, 18 3 बार 2 बार कंसिस्टेंसी से डिविडेंड दिया है। अब एक डिविडेंड पेइंग कंपनी अगर है ये, फिर डिविडेंड 10 रुपए का हो, 11 का हो, 29, 30, 3 रुपए, 40 रुपीज, 43 रुपीज, वो मैटर नहीं करता है। कंसिस्टेंसी से डिविडेंड दे रही है यानी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। तो यहाँ पे ये तो डिक्लेयर्ड है कि इंफोसिस प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। अब इसके अलावा अगर हम देखें इसके पैरामीटर्स में,
अभी तो हमने डिविडेंड की ही बात की थी। अभी आप देख सकते हैं इसकी बोनस हिस्ट्री। इसने 2014 में, 15 में और फिर 18 में जो है बोनस दिया है वो भी 1:1 के रेशो का। यानी जिसके पास 100 शेयर्स होंगे 2014 में, आज उसके पास करीबन 1000, 1500, 2000 के ऊपर शेयर्स हमें देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि 1:1 का रेशो यानी 100 के सीधे सीधे 200 हो जाएंगे, और 200 के हम कह सकते हैं यहाँ पे इन शॉर्ट डबल अमाउंट में जो है ये बोनस के थ्रू जो है शेयर्स का काउंटिंग बढ़ा है, साथ ही साथ प्राइस बढ़ा है, डिविडेंड भी उनको मिला है। तो बोनस और डिविडेंड के कॉम्बिनेशन के साथ हम कह सकते हैं कि इस कंपनी में जिसने भी इन्वेस्ट किया है उसने डेफिनेटली करोड़ों कमा लिए होंगे। 100 शेयर्स में भी इन्वेस्ट किया होगा तो आज उनके होल्डिंग में लाखों शेयर्स होंगे, उतने का वो डिविडेंड उनको मिल रहा है। और 2018 के बाद एक्सपेक्टेड है कि ये साल या अगले साल इसमें फिर से बोनस अनाउंस हो। तो यहाँ पे ये तो कंफर्म है कि इस कंपनी में अब तक के ट्रैक रिकॉर्ड में डेफिनेटली जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया है बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स इनको मिले हैं। हम अब अगर इसके थोड़े और टेक्निकल्स देखें तो ये सबको ही पता है कि ये एक डिजिटल सर्विसेज या नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल सर्विसेज में इनके क्लाइंट्स है और बहुत अच्छा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनका है। और ये सेकेंड लार्जेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है इंडिया की, टीसीएस के बाद। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आप यहाँ देख सकते हैं करीबन 5.5 लाख करोड़ का इनका मार्केट कैप है। करंट प्राइस 1300 रुपए के आसपास देखने को मिल रहा है। डिविडेंड टिल 2.55 है जो कि अच्छा है। फेस वैल्यू 5 का है, यानी फ्यूचर में स्प्लिट आने के चांसेस है और आपके शेयर्स की जो क्वांटिटी है ये डेफिनेटली और भी बढ़ने के चांसेस देखने को मिल रहे हैं। आरओई जो है ये 31% जो कि अच्छा है। आरओसीई भी अच्छा देखने को मिल रहा है। अगर हम इसका चार्ट यहाँ पे एनालाइज करें, जो कि मैंने 1 ईयर चार्ट यहाँ पे निकाला है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है एक सपोर्ट लाइन यहाँ पे थी, जो सपोर्ट लाइन के नीचे ब्रेक करने के बाद ये हमें मई में ही 1250 के आसपास देखने को मिला। उसके बाद ये वाली जो 1250 वाला इसका लेवल था ये छोड़ के एक उसने यहाँ डबल बॉटम बनाया है। आप यहाँ देख सकते हैं डबल बॉटम बना हुआ है, और इस डबल बॉटम के बाद एक अच्छी खासी अप रैली हमें देखने को मिली, जिसके बाद फिर से एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है यहाँ पे। अब यहाँ से अगर वो फिर से 1250 का लेवल आना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर आता है, अगर वो यहाँ पे 1300 का लेवल फिर से क्रॉस करता है तो डेफिनेटली 1200 का लेवल हमें फिर से देखने को मिलेगा। लेकिन ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हमको देखने को मिलने वाली है। कंपनी में अगर निगेटिव फैक्टर देखा जाए तो जैसे कि हमने पहले ही देखा कि बुक वैल्यू जो है ये 7.42 के आसपास जो है ये स्टॉक ट्रेडिंग है 7.42 टाइम्स के, तो वो एक निगेटिव फैक्टर यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा हम सीधा शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका देखेंगे। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न में बहुत से लोगों को कंफ्यूजन है कि यहाँ पे तो 15% भी प्रमोटर का होल्डिंग नहीं है, जबकि मैं हमेशा कहती हूँ कि 50% तक कम से कम प्रमोटर होल्डिंग हो तो कंपनी हम सिक्योर फील कर सकते हैं ऐसे कंपनी के लिए। लेकिन यहाँ प्रमोटर का होल्डिंग 15% भी नहीं है, 14.94% ही है। पब्लिक 60.52% है, लेकिन एफआईएस और डीआईएस यहाँ पे भर भर के देखने को मिल रहे हैं। अब जो एफआईएस और डीआईएस जिस कंपनी में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, इसका मतलब ये नहीं कि हमें हर बार सिर्फ एफआईएस और डीआईएस देखकर ही इन्वेस्ट करना है, लेकिन एफआईएस और डीआईएस का एक अपना रिसर्च टीम होता है, एक अपना रिसर्च होता है, एक फ्यूचर प्लानिंग के जितने डायग्राम्स हैं उनके कुछ ना कुछ आइडियाज इनको होते हैं, तब वो ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उन्हें पता है फ्यूचर में ये कंपनी अच्छे रिटर्न्स बनाकर देने का पोटेंशियल रखती है। तो यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमें देखने को मिल रहा है कि प्रमोटर का होल्डिंग कम है, लेकिन एफआईएस डीआईएस इसमें बहुत ज्यादा होने की वजह से ये एक इसका प्लस पॉइंट है, जो कि जेन्युइनली नेगेटिव पॉइंट्स में काउंट किया जाता है प्रमोटर का होल्डिंग, लेकिन यहाँ इंफोसिस का ये एक प्लस पॉइंट देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम
इसकी बैलेंस शीट देखें, शॉर्ट में देखेंगे गाइस, रिजर्व्स आप देख सकते हैं, रिजर्व यहाँ पे अच्छे देखने को मिल रहे हैं। बोरोइंग डेफिनेटली कंपनी पे है लेकिन बहुत कम है, मार्केट कैप जितना है उस हिसाब से बहुत कम बोरोइंग यहाँ पे देखने को मिल रही है कंपनी पे। अब बोरोइंग इतनी कम है, डेफिनेटली सेल्स कंपनी के कैसे हैं वो देखना जरूरी है। आईटी सोल्यूशन में ये सेकेंड लार्जेस्ट है, यानी डेफिनेटली सेल्स अच्छे ही होने चाहिए और वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। सेल्स बढ़िया है, एक्सपेंसेस थोड़े बड़े हुए हैं वो तो रहेंगे ही। उसके अलावा नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट भी ग्रोइंग मैनर में है, जो कि हमें डिविडेंड से भी पता चलता है क्योंकि कंपनी कंसिस्टेंसी से डिविडेंड दे रही है और वो भी अच्छा डिविडेंड पे आउट ये कंपनी हमें दे रही है। अब यहाँ पे हमने लगभग सभी पैरामीटर्स इस इंफोसिस के देख लिए हैं और हम अगर कंक्लूजन की बात करें तो इंफोसिस फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, हमें देखने को मिल ही गया। उसके जो फंडामेंटल्स है ये बहुत बढ़िया है। कंटिन्यूसली डिविडेंड पेइंग कंपनी है, एज वेल एज बोनस भी देती है, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ ये दोनों चीज़ों के लिए सिर्फ हम स्टॉक को बाय नहीं करेंगे। तो हमने फंडामेंटल्स भी देखे हैं, लेकिन इंफोसिस जो है इसने बोनस के जरिए ऑलरेडी अपने इन्वेस्टर्स का बहुत फायदा किया है। अदरवाइज यही स्टॉक जो आज आपको 1300 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, ये आपको कहीं बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी दिख सकता था, लेकिन बोनस के चलते, स्प्लिट के चलते ही ये स्टॉक जो है आज रेंज में हमें देखने को मिलता है। डिविडेंड कंटिन्यूअसली देती है, हर साल में 2 बार कभी 3 बार भी डिविडेंड पेइंग है, यानी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट जनरेट कर रही है। प्रमोटर का होल्डिंग में हम देख सकते कम है, लेकिन FIS-GIS बहुत ज्यादा है। इसका मतलब FIS-GIS का भी एक रिसर्च होता है, जिनके चलते फ्यूचर प्रेडिक्शन के चलते वो लोग ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं जो फ्यूचर में अच्छा ग्रो करे। फंडामेंटल्स कंपनी के अच्छे हैं, मैनेजमेंट अच्छा है, रिजर्व्स आपने देखा, सेल्स देखा, सब कुछ बढ़ा हुआ हमें देखने को मिल रहा है। आईटी सेक्टर की सेकेंड लार्जेस्ट इंडिया की कंपनी है। तो अब ऐसे में मेन क्वेश्चन है कि सारे पैरामीटर्स अच्छे होने के बाद अब हमें ये स्टॉक में बने रहना है या नहीं। आई होप इसका जवाब आपको मिल चुका है। छोटी मोटी गिरावट डेफिनेटली आती है, हर कंपनी में करेक्शंस होते हैं, पहली बात। सेकेंड चीज ये है कि किसी भी कंपनी में 1 साल के डाटा पर हम डिसीजन नहीं लेंगे कंपनी में इन्वेस्ट हमें एग्जिट करना है या नहीं। फंडामेंटल्स अच्छे होने बाद चिंता न करते हुए आपको 2-3 सालों तक अच्छे से पेशेंसली वेट करना चाहिए। 5 सालों में ये कंपनी करीबन 95% के रिटर्न्स बनाकर दे चुकी है, तो आपको भी लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी को डेफिनेटली देखना चाहिए। आपको फिर भी एक बार इस वीडियो देखने के बाद भी सेल्फ स्टडी में फंडामेंटल्स चेक कर लेने चाहिए। अगर आप भी सेटिस्फाइड हो फंडामेंटल्स से तो आपको डेफिनेटली ये कंपनी में रहने के बारे में आप सोच सकते हो। मेरा पर्सनल व्यू ये है कि इंफोसिस एक बढ़िया कंपनी है, इसमें इन्वेस्ट करके आपने कोई गलती नहीं की। हो सकता है किसी ने महंगे दामों पे इसको लिया है और अब ये करेक्शन बता रहा है, लेकिन ये तो आपके वो बाइंग अपॉर्चुनिटी आपने गलत टाइम पे चूज की, यही बोल सकते हैं। क्योंकि जब भी इसका एक रेजिस्टेंट और एक जो सपोर्ट लेवल होता है तो ये हमें पहले चेक करना होता है कि ये सपोर्ट लाइन पर है या रेजिस्टेंट लाइन पर है। अगर आप इसको यहाँ पे बाय कर लेंगे तो डेफिनेटली ये कभी ना कभी नीचे आएगा। आपको हमेशा सपोर्ट लाइन के आसपास बाय करना चाहिए ताकि करेक्शन के वक्त आप पैनिक ना हो। लेकिन फिर भी अगर आपने इसको महंगे दाम में खरीद लिया है तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है और फ्यूचर में बहुत अच्छे रिटर्न्स बना के देने का पोटेंशियल रखती है। बस आपको पेशेंसली इसमें होल्ड करके रखना चाहिए। बाकी तो जो इम्पेशंस होके हमेशा मार्केट में रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं उनका हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपको खुद को जब पता है फंडामेंटली कंपनी अच्छी है, फ्यूचर ओरिएंटेड है, 4-5 सालों के लिए लॉन्ग टर्म के लिए आपने बाय किया है, तो छोटी मोटी गिरावट के साथ आपको पैनिक नहीं होना चाहिए। आई होप गाइज आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।